Hello everyone, welcome to today's mathematics class. In the last video हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे एक्सरसाइज 13.1 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्यूब एंड क्यूबॉइड की वर्कशीट है. दिस इज रिलेटेड टू सरफेस एरिया ओनली. ठीक है, फॉर्मूला कैसे कैसे ड्राइव करते हैं वो हमने देख लिया था. लिटिल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एंड वी हैव डन सम क्वेश्चंस आल्सो. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. दिस इज अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस दैट इज कॉल्ड इन सिंपल टर्म्स में हर्बेरियम. इट इज मेड अप इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स. ग्लास पेन से बनाया है. क्या किया कि 6 ग्लास पेन्स काटे. 6 सर्फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के, तो ऑपोजिट सर्फेसेस इक्वल होते हैं, ऑपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं, तो एक साइज के 2, एक साइज के 2, एक साइज के 2 ऐसे काटे हैं. ठीक है, इंटायरली मेड अप ऑफ ग्लास, मतलब 6 के 6 सर्फेसेस ग्लास से बने हैं. उसकी डायमेंशंस दी हैं. डायमेंशंस ऑफ हर्बेरियम LBH आई हैव रिटन. फर्स्ट पार्ट में इसने हमसे पूछा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ ग्लास यूज्ड, कि इसमें टोटल ग्लास कितना यूज हुआ उसका एरिया निकालना है. तो ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट हर्बेरियम दैट इज वो ग्लास का एरिया आ जाएगा. टोटल सरफेस पे क्यूबॉइड है तो 2 into LB plus BH plus LH. फॉर्मूला यू नो दैट. सिंप्लीफाई करा मैंने, कैलकुलेशन कर दी है यहाँ पे. सो आई गॉट माई फर्स्ट आंसर. हाउ मच टोटल ग्लास इज यूज्ड हियर? 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब सेकेंड पार्ट इसने पूछा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस. 6 ग्लास पेन्स जो थे हमारे पास, जिनको जोड़ के एक वो हर्बेरियम, वो एक छोटा सा जो ग्रीन हाउस बनाना है, उसके लिए ग्लास पेन्स करेंगे, जोड़ेंगे कैसे उनको? इसने बोला कि वो टेप से जोड़ने हैं. ठीक है, दे ऑल आर टू बी ज्वाइंट विद टेप. और टेप लगेगी कहाँ कहाँ? सोचो जरा, कहाँ कहाँ पे लगेगी? उसके एजेस पे लगेगी. एज क्या होता है? जहां दो सरफेस मिलते हैं एक दूसरे के साथ, जहां मिलेंगे वहीं तो उसको जोड़ेंगे टेप से. ठीक है, तो 12 एजेस होते हैं हमारे पास क्यूब में, क्यूबॉइड में भी. ये तो खैर क्यूबॉइड है. 12 एजेस आर देयर. तो 12 के 12 एजेस पे टेप लगेगी. जैसे इस एज पे टेप लगेगी, इस एज पे लगेगी, इस एज पे लगेगी, सभी 12 के 12 एजेस पे प्लेट लगेगी, टेप लगेगी, सॉरी. तो 12 एजेस में आपको पहले भी समझाया था मैंने 12 एजेस में क्या क्या होता है. 12 एजेस में 4 लेंथ्स होती हैं. ठीक है, 4 ब्रेड्थ्स होती हैं और 4 ही हाइट्स होती हैं. दिस मेक्स 12 एजेस. सो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, जितना लेंथ ऑफ एजेस होगी उतनी ही लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड होगी. सो लेंथ ऑफ एजेस निकाल लें. आपका 12 एजेस, उसमें 4 लेंथ्स, 4 breadths and 4 heights होती हैं. So now length of edges सारी ऐड करनी है. ऑल 4L plus 4B plus 4H. ठीक है जी, 4 कॉमन निकाल लें. L plus B plus H. अब आप LBH की वैल्यू डाल दें. 30 plus 25 plus 25, 50 plus 3, 80, that is 832 सेंटीमीटर्स. ठीक है, ये लेंथ ऑफ एजेस. और इतनी ही टेप रिक्वायर्ड है हमें जोड़ने के लिए. एक्स्ट्रा टेप हमने क्या करनी? सो देयरफॉर लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड दैट इज 320 सेंटीमीटर. लेकिन इसको सेंटीमीटर में ना लिख के 100 सेंटीमीटर से ऊपर गया तो मीटर्स में, तो कितने मीटर्स बन जाएगा? 3.20 मीटर्स. इतनी टेप रिक्वायर्ड होगी ग्लास पेन्स को जोड़ने के लिए. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. थोड़ा सा लेंथी जाता है क्वेश्चन, लेकिन है बड़ा इजी. क्वेश्चन है क्या? एक स्वीट स्टॉल, एक मिठाई की दुकान वाले ने, ठीक है, मैं सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूं आपको, पूरा क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा. 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस का ऑर्डर दिया है मिठाई पैक करने के लिए, स्वीट्स पैक करने के लिए. एक बड़े वाला बॉक्स, एक छोटे वाला बॉक्स. जनरली आपने स्वीट शॉप पे देखा होगा, अलग अलग साइजेस के बॉक्सेस होते हैं जिसमें वो हमें स्वीट्स डाल के देते हैं. कम ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है तो 1 kg वाली पैकिंग का होता है, 2 kg वाली पैकिंग का होता है, हाफ kg वाली पैकिंग का होता है. ऐसे जैसे रहते हैं ना, ऐसे इसने 2 टाइप्स के ऑर्डर प्लेस किए हैं.
स्वीट बॉक्स को। और वो बॉक्सेस बनते किससे हैं? कार्डबोर्ड से बनते हैं, ठीक है। तो 250 बिगर बॉक्सेस का ऑर्डर दिया है उसने और 250 ही स्मॉलर बॉक्सेस का ऑर्डर दिया है, ठीक है। सो उसके बाद हमें उस कार्डबोर्ड का रेट दिया है, फिर हमसे पूछा है कि बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी उस जो स्वीट सेलर है उसके लिए, वो टोटल 250 बड़े वाले बॉक्सेस और 250 छोटे वाले बॉक्सेस का उसको कॉस्ट कितनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, ठीक है। दो टाइप के बॉक्सेस हैं। व्हाट आई हैव रिटन हियर, आई हैव रिटन द डायमेंशंस ऑफ बिगर बॉक्स, उसके बाद वी विल डू द डायमेंशंस ऑफ स्मॉलर बॉक्स एंड टोटल कैलकुलेशंस। बिगर बॉक्स की कैलकुलेशन के लिए LBH को कैपिटल रख लेना, जब स्मॉलर बॉक्स का लिखेंगे उसको स्मॉल लेटर्स में ले लेंगे, ठीक है। और उसमें क्योंकि जो कार्डबोर्ड है वो तो टोटल सरफेस पे लगेगा, ठीक है। वो टोटल सरफेस एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, स्वीट बॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स। इसका एक लोअर पार्ट होता है, एक अपर पार्ट होता है। लोअर पार्ट के अलग से कितने सरफेस होते हैं? 5, और अपर पार्ट के भी अलग से कितने होते हैं? 5, ठीक है। तो जरा ऐड करो दोनों को, कितने बन गए? 10। तो एक स्वीट बॉक्स में एक्चुअली 10 सर्फेस होते हैं। और स्वीट बॉक्स होता क्या है? कीबोर्ड की शेप का होता है। कीबोर्ड होता तो 6 सर्फेस होते हैं, लेकिन एक्चुअली तो 10 होते हैं, ठीक है। जब अपर उसको आप लोअर पे रखते हैं तो नीचे लोअर के 4 सर्फेस साइड वाले वॉल्स वाले हाइड हो जाते हैं। तो जब आप उसको हम बंद करते हैं स्वीट बॉक्स को तो हमें वो 6 ही दिखाई देते हैं। फिलहाल हमने 6 का ही सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 ही है तो 10 उसमें, तो कार्डबोर्ड तो उस वहां भी लगेगा अंदर वाली जगह पे, तो उसका एक अलग से उसने सॉल्यूशन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो ओवरलैपिंग हुई है, जो ओवरलैपिंग से हाइड हुआ है कार्डबोर्ड, उसका आपने क्या करना है, उसके लिए आप क्या करें कि जितना टोटल सरफेस एरिया निकलेगा उसका 5% एक्स्ट्रा रख लें, उतना ओवरलैपिंग में यूज होगा। दिस इज व्हाट वी आर गिवन। तो हम पहले 6 सरफेस के अकॉर्डिंगली ये एरिया निकाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका 5% एक्स्ट्रा निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। वो 5% एक्स्ट्रा क्यों? वो जो ओवरलैपिंग हुई है उसके लिए, ठीक है। क्योंकि बनना तो 10 सर्फेस हैं, 6 सर्फेस थोड़ी बनेंगे स्वीट बॉक्स में, तो 10 सर्फेस पे ही कार्डबोर्ड लगाना पड़ेगा। कार्डबोर्ड एक्चुअली ज्यादा लगेगा जो हम निकाल रहे हैं, तो वो हम बाद में कर लेंगे ओवरलैपिंग के लिए। पहले बिगर बॉक्स की डायमेंशंस, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, और ऐसे कितने बॉक्सेस दिए हैं ऑर्डर उसने? 250। बड़े वाले भी 250 का ऑर्डर है, छोटे वाले भी 250 का ऑर्डर है। 250 सच बॉक्सेस, 1 का इतना था 1450, 250 का इनटू मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं डायमेंशंस ऑफ स्मॉलर बॉक्स, छोटे वाले बॉक्स की, उसको स्मॉल LBH लिख लेंगे हम करके, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना है। इट इज 15 बाय 12 बाय 5, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। निकलना तो फिर से वही टोटल सरफेस एरिया ही है, ठीक है। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। इट इज 15, 12 एंड 5, यस। ये जो बड़े वाले 250 का आया था इसको मैं साइड में लिख लेता हूं, 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू L 15 इंटू B 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5, ठीक है जी। 60 एंड 12 एंड 6 80, 180 प्लस 60 प्लस 75, ठीक है जी। सो दिस इज 5, 7 6 13, 13 एंड 8 21 एंड 3, ठीक है। Again let's add 5, 7 6 13, 13 and 8 21 and 1 plus 2 3. It is 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक छोटे बॉक्स का एरिया 650। हाउ मेनी सच बॉक्सेस आर देयर? ये भी 250 है, तो 250 का निकाल लिया, 250 इंटू 650, ठीक है। सीधा कर लें, 25 5 125, राइट, and 25 6 150, 162. So it is 1,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
छोटे 250 बॉक्सेस का एरिया इतना आ गया, ये एक्चुअल में एरिया ऑफ कार्डबोर्ड है, ठीक है। सो अब टोटल ऐड कर लेंगे, राइट। Therefore total area of cardboard, total area of cardboard, लेकिन ध्यान रखना ये एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल अभी हम निकालेंगे 3,62,000, इसको आप ऐड कर लें 1,62,500, ठीक है। 0 0 1 0 4 5 6 12, ठीक है, 3 1 4 एंड 1 5 5,25,000। एक बार चेक कर लेना है इसको, 5,26,000 आता है इसका आंसर। इफ आई रिमेंबर दैट 3,62,500, दिस इज 1,62,500, 0 4 5 4 1 5 6 12 12, this is 4 1 5 5,25,000, 3,62,500 plus 1,62,500, इसको टोटल ऐड कर लेंगे हम, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड। अच्छा, आई फाउंड वन मिस्टेक इन द कैलकुलेशंस। इसमें जो हमने छोटे बॉक्स का एरिया निकाला था ना, लास्ट में देख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ रब कर दिया है तो यहाँ है नहीं, वो आप वीडियो में देख लेंगे। तो उसमें आई थिंक कैलकुलेशंस गलत हुई हैं शायद। जो एक छोटे का टोटल सरफेस एरिया आता है वो आता है, ये मैंने कैलकुलेट किया अभी, इट इज़ 630, ठीक है। तो 250 सच बॉक्सेस का इंटू 630, दैट इज 1,57,500। आई थिंक पहले शायद 1,62,000 ऐसे कुछ आया है, ठीक है। तो दैट इज रॉन्ग, दिस इज द एक्चुअल कैलकुलेशन। तो 250 का इतना आएगा 1,57,000, ये छोटे वाले बॉक्स का एरिया, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हुई थी। अब टोटल हम ऐड कर लेते हैं 1,57,500 को, राइट। और ये टोटल जब ऐड कर लेंगे तो इट कम्स 5,20,000। तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इज 5,20,000, राइट। ये जो कैलकुलेशंस हमने करी है ना, मिस्टेक हुई थी, उसको ठीक कर लेना है प्लीज आपने, राइट। अब नाउ दैट इज जो ओवरलैपिंग के लिए कार्डबोर्ड यूज हुआ है, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग के लिए यूज हुआ है उसका इसने सॉल्यूशन दिया था। इस सेट जो 5% करना उसका जो टोटल निकलेगा, तो टोटल ये निकला, उसका 5% एक्स्ट्रा हम ले लेंगे 5,20,000। सो 5% इसका निकाला 5,20,000। सो सिंप्लीफाई किया, इट इज 0 5 2 10 25 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो ओवरलैपिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा, दैट अब द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड, इतना तो वो दिख रहा है लगा हुआ, ये ओवरलैपिंग में हिडन है, तो दोनों प्लस होंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड, व्हाट इज दैट? टोटल ये था जो विजिबल था, जो वहां पे हमें दिखाई दे रहा है, जो हिडन था दैट वाज 26,000। दोनों को प्लस किया, इट कम्स 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है उन 500 बॉक्सेस को बनाने के लिए। उन 500 में 250 द बिगर वन एंड 250 स्मॉलर वन, ठीक है। अब इसका रेट कॉस्ट दी है, कॉस्ट दिया है ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड क्या दिया है? दिस इज ₹4। पहले 1 के लिए निकाल लें, फिर इतने के लिए निकाल लेंगे। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड 4/1000 एंड हाउ मच कार्डबोर्ड टोटल वी आर हैविंग? 5,46,000, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर ऑब्वियसली
4/1000 इंटू 5,46,000, ये 30 तो वैसे कट जाएंगी। 24 16 and 2 18 20 and 1, this is it. This is the total cost of cardboard required. ये जो total cost पड़ेगी cardboard की, how much? It is 2,184 रुपीज़। ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, जैसे यहाँ पे मैंने भी थोड़ी कैलकुलेशन उसमें गड़बड़ कर दी थी। सो यू हैव टू डू दीज कैलकुलेशंस वेरी केयरफुली, ठीक है। विद दिस वर्कशीट वी हैव कंप्लीटेड नाउ 13.1, and in the next video we'll take some extra questions from cube and cuboid of surface area part only, right? Thank you.